नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की 2 महत्वपूर्ण अपडेट जो आ रही है निकल कर के, उसके विषय में आज के इस सेशन में हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। अपील करेंगे कि आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश 2 बड़े फैसले सरकार की तरफ से, एक है अध्यापकों के लिए जो टेट है, यहाँ पर अब अध्यापकों के लिए विशेष टेट लाए जाने की पहल की जा रही है। जी हाँ, जो कार्यरत अध्यापक हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता थी। इन दिनों आप सभी को पता है कि जो कार्यरत अध्यापक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के ज़रिए उन्हें टेट क्वालीफाई करना ज़रूरी है यदि वो सेवा में बने रहना चाहते हैं और प्रमोशन चाहते हैं, तब की कंडीशन में उन्हें टेट क्वालीफाई करना ज़रूरी है। अब इसी कड़ी में ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, दोबारा से लड़ाई लड़े, पुनर्विचार याचिका दायर किए। अंत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोबारा से आ गया कि भैया टेट क्वालीफाई करना ही पड़ेगा, समय की बात है तो 1 साल और समय दे देता हूँ। जो 27 में समाप्त होने वाला था, उसे 28 कर दिया गया, यानी कि 28 तक टेट क्वालीफाई करना ज़रूरी था। इस दौरान आपने देखा होगा टेट इन अध्यापकों को जिनको मतलब पढ़ाना भी है और टेट की तैयारी भी करना है, उसके साथ-साथ इन्हें तमाम काम और उत्तरदायित्व दिए गए थे। एसआईआर करने का दिया गया था, जनगणना का कार्य दिया गया था। ऐसे में व्यस्तता के बीच में वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर एक प्रतियोगी विद्यार्थी एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ाई-लिखाई ही करता है, वहीं पर इनको तमाम काम करके शैक्षणिक कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य, सारे कार्य करके तब इन्हें टेट अपना पढ़ाई करना था, तब निकलता। तो सरकार की एक पहल आ रही है कि इनके लिए स्पेशल टेट करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में पहले कदम उठाया था। अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कदम उठाने जा रही है, तो एक बड़ी राहत मिलने वाली है कार्यरत अध्यापकों को। और साथ ही साथ फ्री स्कूटी योजना को लेकर के जो अपडेट निकल कर के आ रही है, उस अपडेट को भी इस वीडियो सेशन के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आज थोड़ा-सा गला खराब है, माफ़ करिएगा आप लोग। बात करेंगे हम सबसे पहले कार्यरत अध्यापकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी टीईटी पास शिक्षकों की संख्या। आगे हम इसके विषय में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यह बात पूरी तरह से क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही होगी या तो दिखाई भी पड़ रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यरत अध्यापकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश के प्रभावित 1,80,000 अध्यापकों को राहत दिलाने की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में शिक्षक संगठनों की मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी में है। इसी क्रम में शासन ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों से संबंधित डेटा निर्धारित प्रारूप पर 1 सप्ताह में मांगा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित कार्यरत अध्यापकों की संख्या, टीईटी, सीटेट और पास अध्यापकों की संख्या, शेष अध्यापकों की संख्या मांगी। मतलब कितने लोग टेट पहले से क्वालीफाई हैं, सीटेट क्वालीफाई हैं उनका, और जो लोग नहीं क्वालीफाई हैं उनका, सबका डाटा मांगा गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के तहत इन सर्विस अध्यापकों के लिए यानी कार्यरत अध्यापकों के लिए टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की है कि राज्य द्वारा टीईटी नियमित रूप से तथा अधिमानतः साल में 2 बार आयोजित कराई जाए ताकि पात्र अध्यापकों को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 29 मई के आदेश के क्रम में शासन स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए विचार करने की जरूरत पड़ रही है कि आप सभी को पता है कि ये टीईटी तो नियमित करवाते नहीं हैं। 2021 के बाद अब टीईटी आयोजित हो रहा है। अब पता नहीं इसके बाद कब टीईटी आयोजित हो गया, वो उसका कोई समय सीमा तो डिसाइड है नहीं। अगस्त 2028 तक इन्हें क्वालीफाई करना है और इनका अधिकार है कि राज्य पात्रता परीक्षा करवाए। सीटेट करवाता है, उसके ऊपर ढकेल नहीं देना होगा कि सीटेट तो करवाता है एग्जाम, आप वहां से क्वालिफाई कर लीजिए। नहीं, अगर राज्य में ये नौकरी कर रहे हैं तो इनका अधिकार बनेगा कि आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करवाइए और हम क्वालिफाई करेंगे। आपको साल में 2 बार करवाना है, जो नियम है एनसीटीई का, उस नियम के तहत आपको 2 बार करवाना पड़ेगा। इस तरीके से 26 में आप 2 बार आयोजित कर नहीं पाएंगे, 27 में आपको 2 बार आयोजित करने में संकट है क्योंकि सामने चुनाव होने वाला है, उसमें पूरा आधा साल चला जाएगा। फिर आप 2 बार कैसे करवा पाएंगे? अब सरकार भी इस पर सोच रही है कि हम 2 बार टीईटी तो करवा नहीं पाएंगे,
और इनके लिए अगर हम स्पेशल प्रावधान कर देते हैं, फिर भी इनका अधिकार बनेगा। एक बात ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि इनके लिए स्पेशल टेट का आयोजन कर दिया गया तो बाध्यता हो जाएगी कि सबको एक ही बार में पास करना होगा, जो नहीं पास कर पाएगा वो बाहर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप अध्यापक हैं तो आपको केवल विशेष टेट ही देना होगा, आप सामान्य जो हो रहा है वो भी दे सकते हैं। तो इन किन प्रकार आप दोनों प्रकार का टेट देकर के क्वालिफाई कर सकते हैं। ओवरऑल यही खबर रही है कुल मिला जुला करके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट अनिवार्य किया गया और शिक्षक संगठन ने डिमांड की है और उनकी मांग पर शिक्षा विभाग कार्यरत अध्यापकों के लिए स्पेशल टेट करने की तैयारी में है। 29 मई के आदेश के क्रम में शासन स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की राज्य टीईटी नियमित रूप से कराए, अधिमानतः साल में 2 बार करवाए। अब इसी कड़ी में जो है शासन सोच रहा है कि हम इन अध्यापकों के लिए स्पेशल टेट करवाएं। स्पेशल टेट होगा तो जाहिर सी बात है उसका कठिनाई स्तर इतना तो रखा ही जाएगा कि ये लोग पास कर ले। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि वो कठिनाई स्तर कहीं ऐसा ना हो जाए, इतना लो ना हो जाए कि वो उसमें गलती कर जाए, लो होने के कारण गलती कर जाए। संभावना बनी रहती है भाई दोनों तरीके की। तो ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कमजोर होनी चाहिए, आप अपनी पढ़ाई लिखाई बनाए रखिएगा, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका के पारित आदेश के बाद यह निर्णय लिया जा रहा है। इसमें जानकारी क्या क्या मांगी गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित कार्यरत अध्यापक की संख्या क्या है, टीईटी और सीईटी पास कितने लोग हैं और अध्यापक जितने टेट नहीं क्वालिफाई हैं उन सभी का एक निर्धारित प्रारूप पर डेटा मांगा गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि परिवार की आय 12 लाख रुपए से कम होने पर ही स्कूटी का लाभ मिलेगा। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जो बजट जारी हुआ था उस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि राज्य की बालिकाओं को हम स्कूटी देने वाले हैं, फ्री स्कूटी योजना लेकर के आए थे। अब यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री बोले हैं कि छात्र छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी तेज हो गई है। क्या तैयारी हुई है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 50,000 छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपए से कम होगी उनको स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी देने की कवायद तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से 80-85 व 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पहले वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार हो रही है। स्नातक प्रथम वर्ष में 80% से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें सालाना आय सीमा का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सालाना आय 10 से 12 लाख रुपए की आय सीमा तय की जा रही है। उन्होंने बताया है आगे की प्रदेश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में तो वो छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी। ये ओवरऑल कहानी है फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत। मतलब सीधा उच्च शिक्षा मंत्री प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली 50,000 छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत देने की कवायद तेज हो गई है। योग्यता ध्यान से आप समझ लीजिएगा किनको मिलेगा। जो 80% से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करी हैं और जिनका पारिवारिक सालाना आय 10 से 12 लाख रुपए से कम होगा उन्हीं को स्कूटी दी जाएगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल संचालित स्कूटी होने वाली है तो यानी कोई बहकौआ नहीं होगा। दूसरी योग्यता की बात है, स्नातक प्रथम वर्ष में 80% से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। तो योग्यता तो क्लियर हो गई कि परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपए से कम हो और 80% से ऊपर जो प्रथम वर्ष में प्रवेश ली रही हैं जिनका रिजल्ट जो है 80% से ऊपर है उनको यह योजना का लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि हाँ, कितने लोगों को ये लाभ मिलने वाला है, तो लाभ की पूरी बात हमने यहाँ पर समझा दी है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको सारी जानकारियां क्लियर समझ में आ गई होंगी। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार इन्फॉर्मेटिव सेशन में अपने इस प्लेटफॉर्म पर करते रहता हूँ। कोई भी अपडेट होती है उसकी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर देर सवेर मिल ही जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।